25वें अप्रैल में आया है कि अब सभी को एचएसएन कोड लिखना मैंडेटरी होगा, कि सबके लिए के लिए मैंडेटरी है एचएसएन कोड। चाहे आप 4 डिजिट तक लिख रहे हो या 6 डिजिट तक लिख रहे हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको एचएसएन कोड मैंडेटरी है लिखना। तो अभी अब जब भी आप GSTR1 रिटर्न फाइल करें तो उसमें टेबल नंबर 12 फिल करनी होती है, जिसमें कि एचएसएन कोड लिखना होता है। तो अब आप ओपन करके देखेंगे GSTR1 और उसकी टेबल नंबर 12, तो उसको 2 भागों में बांटा गया है। B2B सप्लायर के लिए, यानी B2B बिजनेस टू बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो उन सप्लायर के लिए आप को अलग से एचएसएन कोड लिखना होगा, और B2C सप्लायर के लिए आपको अलग से एचएसएन कोड लिखना होगा। तो एचएसएन कोड की डिटेल डालना मैंडेटरी है, और दोनों कैटेगरी में देनी होगी, B2B और B2C में। और 5 करोड़ से कम है तो आप 4 डिजिट तक एचएसएन कोड दे सकते हैं, और 5 करोड़ से अधिक है तो आप 6 डिजिट तक एचएसएन कोड दे सकते हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में आपको 8 डिजिट तक एचएसएन कोड देना होगा। तो ये है आपका नया अपडेट आया है जो मैंने आपको इन्फॉर्म करा दिया। अब एचएसएन कोड क्या होता है? एचएसएन कोड एक एक विशिष्ट कोड होता है, जो कि एक स्पेशल जीएसटी द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, कि जो कि एक वस्तु की आइडेंटिटी या वस्तु के बारे में बताता है कि वस्तु किससे संबंधित है, और उसकी टैक्स रेट डिसाइड करने के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिसाइड करने के लिए, कि एक एचएसएन कोड के आधार पर जो जीएसटी में टैक्स रेट की क्लियरिटी आ जाती है। तो इसलिए एचएसएन कोड है, जिस जो प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बताता है, वो एचएसएन कोड होता है। तो ये हर एक जीएसटी के बिल में आप ध्यान रखें, जब भी जीएसटी का बिल बनाएं उसमें 5 करोड़ रुपए से कम है तो 4 डिजिट तक का एचएसएन कोड लिखना न भूलें, और अगर 5 करोड़ से अधिक है तो 6 डिजिट तक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो 8 डिजिट तक एचएसएन कोड लिखना मैंडेटरी है। अदरवाइज गलत बिल बनाने की भी जीएसटी में पेनल्टी है, तो उसको भी आप वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी, और GSTR1 रिटर्न गलत नहीं हो जाए, इसके लिए आप ध्यान रखें। और आपको वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।